ओके गाइस, तो अभी हमने आगे के वीडियो में इंसर्ट इनटू कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। अब हम आगे देखते हैं डिस्टिंक्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी समझ के लिए मैं कर देती हूँ डिस्टिंक्ट, लिख देती हूँ। तो डिस्टिंक्ट क्या है? तो डिस्टिंक्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना और सिर्फ यूनिक वैल्यू शो करना। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट। जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर मिला, जैसे कि ओके शो मी ऑल द यूनिक डिपार्टमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिपार्टमेंट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, क्योंकि हमारे टेबल का नेम ही एम्प्लॉइज टेबल है। ओके, तो ये मैंने लिखा। अब मैं यहाँ एग्जीक्यूट क्वेरी कर रही हूँ, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट है, तो वो आईटी, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, एचआर, तो डिपार्टमेंट वाली पूरी कॉलम शो हो गई। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, तो एम्प्लॉइज टेबल में से मुझे डिपार्टमेंट की मतलब कॉलम दिखाओ। तो यहाँ पे अ, पूरी की पूरी डिपार्टमेंट की कॉलम शो हो गई। बट मुझे तो ऐसा कोई ऑर्डर मिला था कि शो मी ऑल यूनिक डिपार्टमेंट। तो यूनिक मतलब कि ये जो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक का एक आईटी आईटी दो बार रिपीट हो रहा है, एचआर एचआर दो बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो डिस्टिंक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ विथ डिस्टिंक्ट। ओके, मैं अभी ये 2 नंबर क्यों लिया वो मैं बाद में दिखाऊंगी। विथ डिस्टिंक्ट, तो अभी मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हमेशा सिलेक्ट के बाद आएगा, ये भी याद रखना। उसके बाद डिपार्टमेंट, मैंने डिस्टिंक्ट ही ऐड किया, बाकी मैंने इसके जैसा ही सब कुछ लिखने वाली हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, अब मैंने डिस्टिंक्ट का यूज किया, तो आप देखना। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, आईटी, एचआर, ये 5 ही डिपार्टमेंट है और ये 5 ही एक ही बार ही शो कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट का यूज हमने इसीलिए किया क्योंकि हम डुप्लीकेट को रिमूव कर सके और सिर्फ यूनिक वैल्यू शो कर सके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कमेंट कर देते हैं विदाउट डिस्टिंक्ट। हमने देखा कि सभी डिपार्टमेंट शो हो रहे थे, और विथ जब हमने डिस्टिंक्ट लगाया तब देखा कि सिर्फ वही डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं जो यूनिक है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब सभी डिपार्टमेंट जितने हैं उतने ही शो कर रहे हैं, बट विदाउट रिपीटेशन। तो यही है डिस्टिंक्ट के बारे में। और ये मैं लिख ऐसे रही हूँ ये कमेंट और ये सब कुछ, क्योंकि बाद में हम देखें, क्योंकि अब हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसी टेबल में से। तो फिर वो मतलब ऐसा ना हो जाए कि ओके ये मैंने क्यों यूज किया था, ये मैंने क्यों यूज किया। तो यहाँ पे ये सब ऐसे हमारी समझ के लिए लिखा हो तो हमें समझ में आ जाएगा कि ओके इसके लिए मैंने ये यूज किया था। और बाकी के क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। तो वो भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, तो जिसकी वजह से आपको डिस्टिंक्ट क्या है वो याद रह जाए। अ, तो बस यही था आज के वीडियो में। और जाने से पहले अब हम एक लास्ट चीज देख लेते हैं, सेव करना। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल, यहाँ पे सेव फाइल है, यहाँ ओपन फाइल है। तो यहाँ पे फाइल सेव एज में जाती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई एसक्यूएल लर्निंग। इस फाइल को मैं माई एसक्यूएल लर्निंग के नाम से सेव करती हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सेव कर दिया मैंने इस फाइल को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब मैं फिर से यहाँ पे आती हूँ और यही फाइल मैंने सेव कर दी है, और यही फाइल मैं दूसरी क्वेरी में ओपन करना चाहती हूँ। ये जब मैंने जो सेव किया मैं दूसरी क्वेरी में ओपन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्वेरी टूल में जाती हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ ओपन फाइल करती हूँ। तो ट्राई करना कि आप यहाँ ओपन फाइल का यूज करके ही आप अपनी जो भी सेव किया है वो वापस लाए। क्योंकि डेस्कटॉप पे जाके आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, बट यही बेटर तरीका है इसमें पोस्ट ग्रेसक्यूएल में यूज करने का। बाकी तो सब ठीक है। उसके बाद अम, यहाँ पे ये सब कुछ क्लोज कर देती हूँ। ये भी एक एक्स्ट्रा है, बट ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मेरा ऊपर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो ओके, तो ऐसे ही ओपन करना है जब भी आप पीजी एडमिन ओपन करें तब। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अब हम आगे दूसरा सीखेंगे।